जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर केपी कैंपस बसंतपुर से आप सबों का हम स्वागत करते हैं केपी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम RS अग्रवाल अंकगणित का सब क्वेश्चन बनाएंगे, तो टाइम एंड वर्क का ये आज का चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो में हम बता चुके हैं 18 तक प्रश्न। पहले वीडियो में हुआ था 1 से लेकर 11 तक सोल्व, जो एग्जाम्पल दिया है वो हुआ था। उसके बाद 2 वीडियो में 18 तक प्रश्न हो चुका है, यानी 3 वीडियो हो चुका। ये आज का चौथा वीडियो है। इसमें आप लोग देखेंगे ये 19 नंबर प्रश्न है ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक कार्य किया? पूछ रहा है कि सी कितना दिन तक कार्य किया। आइए हम आपको बता चुके हैं कि फॉर्मेट यही होगा। तीनों के एलसीएम लेंगे 216, तीनों के एलसीएम 216। बारी बारी से भाग देंगे। 36 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में। यानी ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता इफिशिएंसी हो गया 3। तीनों ने काम करना आरंभ कर दिया। बहुत बारीकी से प्रश्न समझना होगा। तीनों ने काम करना आरंभ कर दिया। जैसे ही अभी 12 दिन बचा था, काम 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी चला गया, यानी कि पहले बी चला जाता है। कोई काम है और आप 2 दोस्त है, उसमें से 12 दिन पहले आपका दोस्त जाता है और आप 8 दिन पहले जाते हैं, यानी कि पहले आपका दोस्त चला गया। क्योंकि काम अभी 12 दिन का बचा था तो आपका दोस्त चला गया और मात्र 8 दिन का काम बच गया था तो आप गए, यानी कि पहले गया आपका दोस्त। उसी तरह इसमें पहले गया बी, क्योंकि 12 दिन काम बचा था तो बी चला गया। तो जब बी चला गया तो बच गया ए और सी। और अंतिम 8 दिन का जब काम बचा था तो चला गया आपका ए चला जाता है, यानी कि सी बच गया। यानी लास्ट में 8 दिन तक सी काम किया होगा। सी का क्षमता 3 है। इसका वर्क निकाल लीजिए। अंतिम 8 दिन का सी द्वारा किया गया काम निकाल लीजिए। तो 3 काम करेगा सी और कितना दिन तक किया? 8 दिन तक, ये 24। और 12 दिन काम बचा था, यहां से यहां तक का 12 दिन काम बचा था तो बी चला गया और 8 दिन का काम बचा था तो ये चला गया, यानी बीच में ये लोग 4 दिन तक किया होगा। तो ए और सी का 4 दिन का काम, ए और सी 6 और 3 9, 4 दिन किया 9 काम, यानी कि 36 काम। अब तक हो कितना गया काम? अब तक वर्क हो गया, अब तक वर्क हुआ, अब तक वर्क हो गया 24 और 36, आपका 60 काम हो गया। अंतिम में ये 60 काम हुआ। इसमें से 60 काम आप लोग घटा लीजिए। 6 और 5 156 काम बच गया। यानी कि 156 काम ये शुरू में हुआ होगा और 156 काम किया कौन होगा? ए, बी और सी तीनों मिलकर के। तो इसका टाइम निकाल लीजिए। ए, बी और सी का समय 156 और किस क्षमता से करेगा? ए करेगा 6, बी करेगा 4 और सी करेगा 3। 6 4 10 3 13, 13 के हिसाब 13 एकम 13 और 13 दूना 26, यानी कि ए बी सी शुरू में 12 दिन काम किया। पूछा है कि टोटल समय सी ने कितने दिन तक कार्य किया। सी का तो अंतिम में दे ही दिया है, यहाँ 8 दिन ए के साथ कर रहा है, 4 दिन 12 दिन और ये 12 दिन लास्ट में, यानी कि 12 दिन पहले किया था। तीनों के साथ 12 दिन किया, ए के साथ
4 दिन किया और अकेले किया इधर 8 दिन, 12, 4 और 8 यानी कि 24। यहाँ लिखिएगा सी का समय, ये 24 दिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। पूछा है सवाल, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी से करवाना है तो पहले तो सबसे पहले है कि काम पता होना चाहिए और उसके बाद सी का क्षमता पता होना चाहिए, जो है नहीं। आइए, बोला क्या, ए तथा बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे तो किताब में थोड़ा बनाया है, लॉन्ग बनाया है, और देखिए आप लोग, इसका एलसीएम होगा 48, जो वर्क हो जाएगा। 12 से भाग दीजिएगा 48 में तो 4 बार में, 16 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में कटेगा। आइए, बोला क्या, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया। कोई साथ में काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ साथ में क्षमता दिया है, गड़बड़ यही है। तो इसको करेंगे क्या, ए 5 दिन किया और सी 7 दिन किया, तो क्यों ना हम ए और बी को एक साथ 5 दिन करा दे, क्योंकि क्षमता तो ए और बी का क्षमता दिया है। तो इसका 5 दिन और इसका 7 दिन, ए का 5 दिन और बी का, यहाँ ए का 5 दिन और बी का दिया है 7 दिन, तो क्यों नहीं दोनों में 5-5 दिन साथ में करा दी। इसका 2 दिन शेष रह जाएगा, उसको आगे कर लेंगे। तो ए का क्षमता आप मान लीजिए, ए और बी का तो क्षमता दिया ही है, ए और बी का 5 दिन का काम प्लस ए 5 दिन करता था अपना तो पूरा कर लिया, मगर बी 7 दिन करता काम, तब जाता छोड़ करके, तो बी ए के साथ 5 दिन कर लिया, बी का बच गया मात्र 2 दिन और, तो बी को सी के साथ करा दीजिए। सी शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर रहा है, क्यों ना बी का 2 दिन बचा है, तो बी को 2 दिन सी के साथ काम में भेज दिया जाए। तो सी के साथ जाएगा 2 दिन, तो ये 2, अब बच गया सी का 13 दिन था, 11 दिन बच गया, 2 दिन तो ए के साथ बी के साथ कर लिया सी, बच गया 11 दिन। सी का क्षमता सी मानिए और गुने 11 बराबर ये ए प्लस बी का 5 दिन का काम, बी प्लस सी का 2 दिन का काम और सी का 11 दिन का काम। इस तरह काम करेगा, टोटल काम समाप्त हो जाता है। और टोटल काम है कितना, 48। इसी क्षमता से ये लोग करेगा तो इतना दिन में काम समाप्त कर लेगा, यानी कितना काम समाप्त करेगा, 48 काम। आइए, ए प्लस बी का क्षमता है यहाँ 4 गुने 5 प्लस बीसी का है, बीसी का क्षमता है 3 और 2 दिन तक कर रहा है, प्लस सी गुने 11 बराबर 48। ये जोड़िएगा, 5 चौका 20 और 3 दूना 6, 26। इधर जाके घटेगा तो 11 सी बराबर 48 माइनस 26 बचेगा 22, इसलिए सी बराबर 11 दूना 22। इसे ये जा करके कटेगा 2 बार में, यानी सी का क्षमता निकल गया 2। अब पूछा है क्या, यदि सी इस काम को, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यदि सी करे तो सी का समय निकालने के लिए कार्य चाहिए और जिसका समय निकालना है उसका क्षमता चाहिए। तो कार्य है ही पहले से 48 और क्षमता सी का निकालिए आप 2, यानी कर देगा 24 दिन में। अगला प्रश्न है 21 नंबर। आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा साथ में
आर्य सकरोल का गणित लेकर जरूर बैठिएगा और वहाँ पे भी अपना प्रश्न देखिएगा, आंसर मिलाइएगा। ये प्रश्न है अलग टाइप, इसमें होगा ए इतना दिन में, बी इतना दिन में काम कर सकता है। होता है ना कि बारी बारी से काम करे, यानी अल्टरनेट वाला प्रश्न है। प्रश्न है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, बारी बारी से कार्य करे तथा ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। इस पे भी असर पड़ता है कि आरंभ कौन करता है, वैसा भी बताएंगे। ऐसे देखिए, पहले वही फॉर्मेट रहेगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ये तो सब प्रश्न में करना है। आगे क्या करना है, एग्जाम्पल का जब हम प्रश्न बता रहे थे उसमें भी समझाए थे, और आज भी डिटेल समझा देते हैं आप लोग को। है क्या, आप दो दोस्त है और दोनों ने ये तय कर लिया है कि आज हम काम करेंगे तो कल तुम करना, फिर अगले दिन हम काम करेंगे तो फिर अगले दिन तुम करना, फिर उसके अगले दिन हम काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन तुम करना। इस तरह मिलकर के 30 काम निपटाना है। आप कर सकते हैं 3 काम, आपका दोस्त कर सकता है 2 काम। आइए बताएंगे तो बहुत शॉर्ट तरीका, सेकंड में निकलेगा, मगर पहले डिटेल समझ ले, बेसिक बात समझ लें। आज आप आए, यानी ए आया, 3 काम किया, 1 दिन लेगा। अगले दिन आपका दोस्त, यानी कि इसी प्रश्न में बी आएगा और 2 काम करेगा, ये भी 1 दिन लिया। 1 दिन आप किया, 1 दिन आपका दोस्त काम किया। दोनों आदमी का एक सर्कल पूछ गया काम करने का। काम हुआ कितना, 5। समय कितना लगा, 1 दिन आपका, 1 दिन आपके दोस्त का, 2 दिन। अब आइए, फिर अगला दिन कौन शुरू करेगा, आप, यानी ए, और उसके अगले दिन बी। फिर होगा 3 काम, फिर ये करेगा 2 काम, काम होगा 5, 1 दिन मिला करके समय लेगा 2। ऐसे तो बनाइएगा तो 30 काम करने में एग्जाम में टाइम लग जाएगा। इसके लिए तरीका क्या है, यहां देखिए, आप 3 यानी ए 3 और बी 2, 5 काम होगा। ये 5 के ऐसे भाज बना लिए, कितना बार में ये कटेगा, इसे भाग दीजिएगा तो ये 6 बार में कटेगा पूरा पूरा। और एक बार में, एक सर्कल में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। 6 राउंड में काम समाप्त, गुने 2, यानी कि 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से कार्य करे, तो सारे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यह भी अल्टरनेट वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 48, 16 से कटेगा 3 बार में, 12 से कटेगा 4 बार में। आइए 4 3 7। एक प्रश्न हम आपको समझा चुके हैं, अब यहां से देखिए 7 से इसमें भाग दीजिए। आप जानते हैं ये 48 पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग कितना बार में पूरा पूरा कहां तक भाग जाएगा, पॉइंट वाला नहीं देखना है। भाग दिएगा 42, 6 बार इसे भाग दीजिएगा, 6 बार में गया और काम कितना हो गया, 42। यानी कि भांज लगाना है, 3 काम ए करेगा, 4 काम बी करेगा, 7 काम होगा, 7 काम का भांज लगा लीजिए कितना बार में होगा, तो लगभग 42 काम होगा। इसमें 6 भांज पूरा पूरा बैठ गया, काम बच जाएगा। अच्छा, 1 घंटा ए करेगा, सॉरी 1 दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, यानी कि पूरी एक भांज में 2 काम, सॉरी 2 दिन लगेगा और 6 भांज हुआ, यानी कि 12 दिन। आगे काम हो गया 42, घटा लीजिए, 6 काम बच गया। बोला था प्रश्न में कि कार्य ए आरंभ किया है,
जब काम ए आरंभ किया है तो अब दोनों का पूछ गया 6 बार, दोनों 6 बार काम कर लिया। अब फिर बारी आएगा ए का, ए आएगा 3 इसका क्षमता है। 6 काम में से ए 3 काम करेगा, पहुंच जाएगा 3 काम और समय लेगा 1 दिन, यानी कि अभी तक 13 दिन लग चुका है और काम अब बच गया 3। इसके बाद अब बी आएगा, बी का समय निकलना है। कार्य बच गया है 3 और बी का क्षमता है 4। 1 दिन भी नहीं लगेगा, 1 दिन से भी कम लगेगा, यानी कि 3/4 दिन लगेगा। समय बराबर होता क्या है, कार्य बटा क्षमता। बी के लिए काम बच गया लास्ट में 3 और बी का क्षमता है 4, यानी 1 दिन से भी कम लेगा, तो कार्य बटा क्षमता समय, यानी कि आपका टोटल समय लग गया 13.3/4 दिन। अगला प्रश्न है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकता है। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। बिल्कुल टेंशन में नहीं पढ़ना है, मजे लेकर के पढ़िए। अल्टरनेट का ये प्रश्न है, बोला क्या, ए बी सी, ए 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। अकेले अकेले करे तो कर सकता है 11 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 55 दिन में। ऐसा बोल नहीं रहा है अकेले करने के लिए, यदि करे तो कर सकता है। तीनों का एलसीएम 220। अब बारी बारी से भाग दीजिएगा, ये कटेगा 11 दूना 22, 20 बार में ये कटेगा 11 बार में, 20 से इसमें भाग दीजिए 11 बार में और इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा इससे 4 बार में। आइए आगे बोला क्या, एक काम प्रारंभ करता है और बी तथा सी बारी बारी से उसका साथ देता है, यानी कि ये लगातार कर रहा है, ये नहीं छोड़ रहा है। आज ए आया, एक बार विस्तार से समझ लीजिए, शॉर्ट तरीका से तो आप लोग बना ही लेंगे और आपको हम भी बताएंगे यहाँ शॉर्ट तरीका से। आज ठीक है, ए के साथ पहले कौन आएगा, बी, तो ए के साथ बी आया, काम करेगा, ए प्लस बी का क्षमता जोड़ करके, यहाँ देखिए क्षमता जोड़ करके होगा 31 काम करेगा और दोनों 1 दिन समय लेगा। अगले दिन बी अपना रेगुलर काम कर रहा है, काम करते जा रहा है, इसके साथ आएगा सी, ए के साथ पहले दिन आया बी, अगले दिन आया सी, तो ए के साथ फिर अब सी आएगा तो 24 काम करेगा, दोनों मिल करके 1 दिन लेगा। अब एक सर्कल पूछ गया, एक सर्कल में इतना काम हुआ 55 और समय लगा 2 दिन, 1 दिन इसका इन दोनों का, अगले दिन फिर इन दोनों का, 2 दिन समय लगा। अब 55 काम का भाज लगाइए, इसमें भाग दे दीजिए 55 से, तो ये पूरा कट जाएगा। हमको लगता है कि ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 भांज में काम समाप्त हो गया। एक भांज में लग रहा है 2 दिन, इसका 1 दिन, इसका 1 दिन, 2 दिन, 2 से गुना कर दीजिए, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग करें तो 20 दिन में ए, 30 दिन में बी और 60 दिन में सी समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए का साथ दे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आइए, ए कर सकता है 20 दिन, बी कर सकता है 30 दिन और सी कर सकता है 60 दिन। तीनों का एलसीएम 60, इससे इसमें भाग दीजिएगा, 20 3 का 60, इसे इसमें भाग दीजिएगा 2 बार, इसे भाग दीजिएगा 1 बार में। आइए, ये काम आरंभ किया और तीसरा दिन बी और सी इसका साथ दे रहा है, यानी दूसरा दिन भी ए किया होगा। आज ए किया, कल ए किया और तीसरा दिन ए के साथ बी और सी आ गया, फिर ऐसे ही चलेगा। इसके बाद ए करेगा, फिर ए करेगा और फिर ए बी सी करेगा।
ऐसे ही अल्टरनेट वाला ये प्रश्न है, एक काम करेगा 3, फिर अगले दिन करेगा 3, और अगले दिन तीनों करेगा, यानी तीसरे दिन तीनों करेगा, ए बी सी, 3 2 5 1 6 काम। ए पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, यानी 2 दिन लिया, और फिर एक तीसरा दिन तीनों के साथ किया। समय लग गया 3 दिन एक राउंड में, और काम हो गया 6 और 6 12, 3 3 6 और 3, 3 3 6 और 6 12, और ये 3, और ये 12 काम का एक भांज में 12 काम हो गया, यानी एक राउंड में 12 काम हुआ। देखते हैं कितने राउंड में 60 काम समाप्त होता है। यहाँ पूरा राउंड लग जाएगा, 12 से भाग दीजिएगा, 5 बार में कटेगा। एक राउंड में 3 दिन लग रहा है, और 12 से भाग दीजिएगा 5, यानी 5 राउंड में काम समाप्त। 3 से गुना कर दीजिएगा, 15 दिन। अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये इस पे आधारित प्रश्न है कि कोई काम चल रहा है, कोई आ जाता है, या काम चल रहा है, कोई बीच से चला जाता है। ये 2 टाइप का प्रश्न होता है। आइए इसको देखते हैं। पहले ये है कि काम कुछ दिन तक हुआ, उसमें से एक आदमी चला गया। फॉर्मेट एक ही रहेगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 36, भारतीय 36, 18 दूना 36। बोला क्या? दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। काम कितना किया, कितना दिन तक किया नहीं दिया है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने चला गया। ए ने कार्य छोड़कर चला गया, तो ए चला गया तो बच गया होगा बी। बी 3 दिन तक काम किया होगा। क्यों? क्योंकि बोला कि जैसे ही 3 दिन का काम बचा था, ए चला गया, तो बी 3 दिन तक काम किया। बी का क्षमता है 2, और लास्ट में 3 दिन तक काम किया, यानी 3 दिन तक 2 काम किया होगा, तो इसका वर्ग हो गया 6, यानी कि 36 काम में से 6 काम अंतिम में जो बचा था बी किया। तो पहले कितना काम हुआ होगा? पहले दोनों मिलकर के काम किया होगा 30, यानी 30 काम किया होगा। किस क्षमता से? दोनों अपने अपने क्षमता से, यानी 3 और 2 5, 5 6 के 30। शुरू में 6 दिन काम हुआ, अंतिम में 2 दिन काम हुआ, सॉरी अंतिम में 3 दिन काम हुआ, काम शुरू चला गया। तो पूछा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। टोटल टाइम पूछा है कि कितना लगा। शुरू में तो आप निकाल लिए 6 दिन लगा, और लास्ट में प्रश्न में दिया है कि 3 दिन तक काम किया। टोटल टाइम 6 3 9 दिन में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है, तथा सी ने पूरा कर सकता है। सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। यहाँ पे छूटा है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन तक चला? बीच से किसी को चेंज कर दिया जाता है। इस पर आधारित ये प्रश्न है। आइए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में, सी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों का एलसीएम 60, 10 से भाग दीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा 6 बार में, 15 से भाग दीजिएगा 4 बार में, 20 से भाग दीजिएगा 3 बार में। निकल गया ए का क्षमता 6, बी का 4, सी का 3। आइए, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए और सी 2 दिन तक कार्य किया। ए और सी 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम करेगा ए और सी, तो 6 3 9,
प्रतिदिन 9 काम करेगा और 2 दिन तक किया तो 18 काम हो गया। आइए 18 काम हो गया, घटा लीजिए तो आपका बच जाएगा 42। जैसे ही 42 काम अभी और बच गया था और 2 दिन निकल गया, उसके बाद क्या किया, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ए को बोला गया कि आप जाओ, अब बी काम करेगा और सी कंटिन्यू है। अब बी प्लस सी कार्य करेगा कितने काम को, 42 काम को। यहाँ टाइम निकालना है, 42 काम बचा था, अब बी और सी करेगा। बी सी करेगा, बी सी का क्षमता हो जाएगा 4 और 3 7, 7 क्षमता हो गया इन लोग का, यानी 7 छक 42। 6 दिन दोनों काम किया और काम टोटल समाप्त। यानी कि कुल समय पूछा है तो पहले तो प्रश्न में दे रखा है 2 दिन तक काम किया और अंतिम 6 दिन आप निकाल दीजिए। टोटल टाइम 2 दिन प्रश्न में दिया है और 6 दिन आप निकाले, 8 दिन में काम समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकता है। सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। सी से पूछा है करवाने के लिए अकेला, तो टोटल काम पता होना चाहिए और क्षमता पता होना चाहिए। आइए, ए इसे 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकता है। तीनों का क्षमता 12, 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। आइए, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 12, ए का क्षमता 5। ए किसी के साथ काम करे, अकेला काम करे, उसका क्षमता तो 5 ही रहेगा। ए का क्षमता यहाँ 5, इसका 6, 6 5 11 और तीनों का क्षमता मिलाकर के 12, नहीं सी का कितना 1। फिर से एक बार, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 6, 6 5 11 हो गया दोनों का जोड़ करके, और जब इसके साथ सी आ गया तो हो गया 12, यानी कि सी का 1। बोला क्या, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। सी का क्षमता है एक काम करने का और टोटल काम है 60, एक काम डेली करेगा, 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न वैसा ही है, बोला क्या, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 48, 8 से कटेगा 6 बार में, 12 से कटेगा 4 बार में, 6 से कटेगा 8 बार में। अब बोला क्या, सी अकेले इस काम को, ए तथा सी इसे कितना दिन में करेगा, यानी कि ए और सी का समय पूछा है। समय पूछा है, कार्य तो हम लोग के पास है 48 और समय पूछा है, इसके लिए ए और सी का क्षमता चाहिए जो कहीं अलग नहीं दिख रहा है। एक बात बताइए, ए बी सी तीनों का मिलाकर के 8, तो और ए और बी का 6, तो यहाँ भी और बी का 6 होगा और तीनों मिलाकर के 8, तो सी का 2। जब सी का यहाँ 2 तो यहाँ भी सी का 2 ही होगा, क्योंकि कोई आदमी कहीं चला जाए उसका कार्य करने का जो कैपेसिटी है वो तो उतना ही रहेगा। और बी और सी मिला करके 4, तो बी का 2 अब निकल गया। बोला क्या, ए और सी मिला करके कितना दिन में करेगा। जब यहाँ बी का 2 तो यहाँ भी 2 और इसका यानी ए का 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिला करके 6, बी का 2 तो इसका 2, यानी कि हो जाएगा 4 और प्लस ए और सी, ए का 4 और सी का 2 यानी 6, यानी कि 48/6 8 बार में कट जाएगा, अर्थात हो गया। बी सी इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को
5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी, बोले थे तथा बोले और बोले एवं बोले प्लस, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और सी मिलकर के इसे 4 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में समाप्त कर सकता है। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा? डायरेक्ट टाइम नहीं पूछा, पूछा क्या, कौन सबसे कम समय में समाप्त करेगा, यानी जिसका क्षमता सबसे अधिक होगा वही सबसे कम समय लेगा। आपका काम करने का क्षमता है 4, यानी एक दिन में आप 4 काम कर सकते हैं और आपका दोस्त कर सकता है 10 काम। तो आपका दोस्त कोई भी काम आसानी से जल्दी निपटा देगा। उसके लिए पूछा है कि कौन सबसे कम समय में लेगा, यानी सबसे ज़्यादा काम करने का जिसके पास कैपेसिटी हो, जो सबसे ताकतवर होगा वही सबसे कम समय लेगा। आइए इसका निकालते हैं एलसीएम। 5, 7 और 4 का एलसीएम 140 हो जाएगा। भाग दीजिएगा इसे, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 बार में कटेगा। इसे भाग दीजिएगा तो 20 बार में कटेगा। इसे भाग दीजिएगा 4 3 12 और 34 बार में कटेगा, सॉरी 34 नहीं 35 बार में कटेगा। 4 3 12 5 के 20, 35 बार में कटेगा। इसके पहले भी एक ऐसा प्रश्न आया था, ए बी बी सी सी ए, सबको जोड़िएगा तो 2A 2B और 2C होगा। 2 को कॉमन कर लीजिए तो A प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको जोड़ करके यदि जोड़िएगा तो सबको जोड़ करके आएगा 83। 8 5 13 का 3 कैरी 1 और 2 2 4, 4 और 3 7 और 8 83, यानी कि यहाँ हो गया 83। 2A 2B 2C, यानी 2 बार कीजिए 83 क्षमता। A प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया 41.5, यानी 41.5 इसका क्षमता हो गया तीनों का। अब बारी बारी से निकालिए। ए का क्षमता निकालना है, ए का क्षमता तीनों का जोड़ करके 41.5। ए का पता करना है तो बीसी का साइड कर लेंगे। देखिए कहाँ बीसी है, बी और सी यहाँ पे, यानी कि 41.5 से घटा लेंगे 20 तो आ जाएगा 21.5। इसी तरह बी का क्षमता निकालिए। जब तक तीनों का क्षमता नहीं निकालेंगे पता नहीं चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्षमता है किसका। इसका निकालिए, इसमें से घटाइए, तीनों का 41.5 निकालना है बी का, तो ए और सी बाहर करना होगा। ए और सी बाहर कीजिए, ए और सी यानी कि 35 बाहर कीजिए तो ये निकलेगा 35 45 यानी कि 6.5। आइए सी का क्षमता 41.5 से यदि घटाएंगे, सी का क्षमता पता करना है तो ए और बी का बाहर करना होगा। ए और बी का यानी कि 28 बाहर कीजिए, 28 बाहर कीजिएगा 2 30 4 13.5, ये हो जाएगा क्षमता, सॉरी बी ए बी सी का 13.5। ठीक है, हम आपको बताया जिसका क्षमता सबसे अधिक होगा वही सबसे कम समय में काम को समाप्त कर लेगा, यानी ए का क्षमता सबसे अधिक है, सबसे कम समय में आपका कार्य ए समाप्त करेगा। आज का प्रश्न 30 नंबर है और हम आपको बताए थे कि डेली 10-10 प्रश्न का वीडियो देंगे। ये तीसरा वीडियो है, इसमें 30 तक हम लोग पहुँच गए। और वीडियो को आप लोग देखें तो लाइक ज़रूर करें, शेयर, और यदि अच्छा या बुरा कैसा है ये भी कमेंट करके बताएं। इसमें कहीं सुधार की ज़रूरत हो वो भी आप लोग सजेस्ट करें, हम ज़रूर करेंगे। और यदि कहीं प्रश्न में देखने के बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। आइए इसको बनाते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर
12 दिन में बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में पूरा करता है। यदि सी की तुलना में ए दोगुनी कार्यकुशल हो। इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए। सी की तुलना में, बोला क्या, सी की तुलना में ए दोगुनी अच्छी कार्य करता हो। जब भी ऐसे बोले दोगुनी तीन तो आप रेशियो निकाल लीजिए। सी की तुलना में ए दोगुनी कार्यकुशल हो, यानी कि यहाँ पे हो गया कार्यकुशल हो, तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लगाएगा। ए का क्षमता पूछा, सॉरी ए का समय पूछा कि कितना दिन लगाएगा। पहले कार्य पता होना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम 60, 12 से कटाइए 5 और 15 से कटाइए 4। यहाँ रेशियो में अंतर पता है 1 यूनिट, इसका 2 इसका 1 यूनिट। आइए करते हैं ए प्लस बी और माइनस बी प्लस सी। लाइट का थोड़ा बहुत इशू है और कोई बात नहीं, चलेगा। ये आपका इतना, इन दोनों का क्षमता घटाइए तो 5 माइनस 4, यानी इधर हो जाएगा ए प्लस बी, ये माइनस बी और ये माइनस सी बराबर 1। ये दोनों कट जाएगा। ए माइनस सी का रियल अंतर आ गया 1 और यहाँ ए और सी का रेशियो में भी अंतर है 1 यूनिट का अंतर 1, तो 2 यूनिट का अंतर 2, यानी ये क्षमता का रेशियो देता है, रियल वैल्यू भी निकल गया। यानी बी ए का क्षमता है 2। आइए बोला क्या, ए कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा। ए का समय पूछा, ए का समय बराबर 60 कार्य है। ए का क्षमता निकल गया 2 से भाग कीजिए, यानी कि 30 दिन में ये समाप्त कर देगा। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह का अगला वीडियो जरूर मिले। आज हम लोग 30 तक किए हैं, कल वीडियो फिर अपलोड होगा और 31 से आपको प्रश्न मिलेगा। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।